अच्छा इब्रार भाई, एक संजीदा सवाल, आपकी जाए पैदाइश कोई और शहर है, लेकिन आपने सहारा का और बाकी जितना फलाह आमा का काम किया, इसके लिए आपने नारोवाल को मुंतखब किया, इसकी क्या वजह है? ये भी लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जाए पैदाइश तो मेरी फैसलाबाद की है। मेरे फादर जो सिविल सर्विसेज में थे, जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती थी सारे बच्चे वहीं चले जाते थे। तो लेकिन आबाई गांव हमारा नारोवाल, जहाँ दादा परदादा, और फिर बड़ा रिमोट रूरल एरिया है वो, जहाँ कोई हॉस्पिटल ही नहीं था। जब हमने हॉस्पिटल बनाया वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था। 4 मिलियन का कैचमेंट, और हमारे MNA साहब कई दफ़ा मिनिस्टर रह चुके थे बेशुमार, लेकिन गाँव का जैसे माहौल होता है कि इनसे तो ऐसे ही वोट ले लेंगे, इनकी खिदमत की जरूरत नहीं, भेड़ बकरियां समझ के। और मर जाते थे लोग, हॉस्पिटल नहीं लाहौर पहुंच पाते, क्योंकि लाहौर था करीब 3 हॉस्पिटल, तो इसलिए वहां बनाया। फैसलाबाद में तो बहुत बड़ा शहर है, बड़ा शहर, मैनचेस्टर कहते हैं। कहीं आपकी गर्लफ्रेंड तो वहाँ नहीं रहती थी? ये मेरी गलत तर्जुमानी की जा रही है, ये मेरे जज्बात बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है ये वही स्टक है, ये निकलवा के रहेगी आपसे इब्रार साहब लड़कियों के नाम। बता रही हूँ, एंड तक इसने सारी लिस्ट निकलवा नहीं जाए पैदाइश से अब तक उन्हें तो याद नहीं होंगी। तैयब यार, लिस्ट तैयार करना लड़कियों को। इब्रार भाई, एक पहले आपने इतना बड़ा पलंदा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, उसमें नाम थे, उसमें आपने, मुझे यकीन है उसमें आपने अपनी वाली परवीन का नहीं लगाया होगा। अस्तगफुरुल्लाह, नहीं। अच्छा, वैसे एज के साथ हर एज का एक फेज होता है, और आप उसके साथ कुछ मैच्योर होते हैं या कुछ चीजें सीखते हैं। म्यूजिक में भी ऐसे फेजेस होते हैं। हाँ। क्या मतलब? जब पहले आप गाते थे बिल्लो, फिर आपने कुछ और थोड़े गाने, थोड़े से और स्टाइल के गाना शुरू कर दिए, अब आके आप कुछ सूफियाना कलाम भी गाते हैं। देखो, सूफियाना कलाम मैं शुरू से लेके चल रहा हूँ। हर इंसान के अंदर एक सूफी भी होता है, और वो सच्चा कलाम है। ये जो लाओबाली, बिल्लो दे घर जाना, बैजा साइकिल थे, ये एक फन वाले गाने क्योंकि लोग पसंद भी करते हैं, और एक माड़ा आदमी साइकिल वाला, उसको भी तो एक रोमांस का शौक है ना। ये तो नहीं कि सिर्फ गाड़ी वाला ही कर सकता है यार। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी आपके गाने बहुत हिट। तब आपके पास साइकिल थी या गाड़ी, जब आपने ये मेरे पास तो खैर साइकिल जो भी था, लेकिन उनका हक तो है ना। जी उनके वो भी अगर बिठा नहीं सकते तो कम से कम बात ही करें। कुड़ियां लौटदियां, मेरा ख्याल आपके हिट सॉन्ग्स में से है ये, और ये बहुत अभी तक लोग पसंद करते हैं इसको। इसके हवाले से कैसे आपने सोचा कि लाहौर की कुड़ियों पे ऐसा सॉन्ग बनाएं? ऑनेस्टली देखो, मैं अगर सच बोलूं ना, ओ ये मेरी ये कोई गाने हैं, मतलब ये बोलो ना तो आप लोग सुन ना सके। बड़ी ये शरारती है यार भाई, आपको क्या सबसे छोटी है तो माफ कीजिएगा हमारे स्क्वाड में से। नहीं, ये माशाल्लाह बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है। आपने जितनी हल्का बात से नवाजना, एक बार नवाज ही दे आप, ताकि हमारी भी फिंगर टिप्स हर जुमले पे एक उसका लक़ब मिल जाएगा। लेकिन फैक्ट ये है कि ये जोड़ मिला मिलू के गाने बना दिए, ट्यून आई जेन में, जुड़ियां लौरदियां नड़ाहूं। अच्छा, जब मिल जाती है एक पंच लाइन तो उसके ऊपर गाना बनाना आसान होता है, फिर वो पूरा बनता चला जाता है। बिल्लो दे घर जब बना था, मैंने पता नहीं बीच में क्या क्या डाला हुआ था, बकरी चढ़ी खजूर ते टुक टुक सुट्टे बेर हम सोते किते दिलां दे, हौली हौली चल गड्डीए की होया साइकिल नू असां ते जाना बिल्लो दे। इसरार बन कहते हैं, ये क्या तुमने बकरी डाल दी है? इसको निकालो, बकरी को डालो यार, इसमें भंगड़ा डालो। तो मैंने कहा भंगड़े दे भंगड़ा कहते हैं ये डालो, इसमें ये डालो। शिद्दत से महसूस किया कि बार बार भंगड़ा हाँ, तो वो बस ये इत्तेफाक हो जाता है, बन जाते हैं इसमें। कोई अल्लाह ने जब कोई आपको देनी हो ना चीज तो वो दे देता है। मैं इसमें जितने लोग हमारे स्टार्स हैं वो बताएंगे ऐसे जैसे हमने बड़ा इसके ऊपर सोचा, और फिर जब मैंने एक दिन मैं बैठा हुआ था फलाना, ये दिसंबर वाला गाना मैंने शार के नीचे खड़ा होकर, शावर के नीचे। आपको ठंड लग रही होगी उमूमन, दिसंबर वाली फीलिंग आ रही होगी। इसकी डिटेल में जाए बगैर जी, लेकिन वो गाना जुलाई में लिखा गया था, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जुलाई। हाँ, अलबत्ता जो सूफी गाना है जी, वो उसकी एक प्रॉपर फील है, और वो बहुत सोच समझ के लिखा। हाँ, शायद हम जो आर्टिस्ट होते हैं थोड़े बहुत रोमांटिक जरूर होते हैं। बिल्कुल, रोमांस में जरूरी नहीं है कि लड़की हो, एक खूबसूरत मौसम के साथ भी आपको प्यार हो सकता है। तो दिसंबर का मौसम तो फिर इतना ज्यादा खूबसूरत होता है ना, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं पोएट लोग। लेकिन दिसंबर का मौसम तो वो खूबसूरत होता है, छोटे छोटे बारीकी को महसूस करते हैं, उसको लफ्ज देते हैं। मुझे भी पूछने दो, मैं कहती हूँ तुम्हारी बहन हो के अल्लाह दी वली बना। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ।
सर ये बताएं कि आपका दिल कभी टूटा है और दिल टूटने के बाद आपका क्या बना? तरजीही बुनियादों पे प्लीज। मैं छोटा सा बेबी था, मुझे अपने स्कूल की प्रिंसिपल पसंद आ गई। ये तो सब लड़कों की स्टोरी है। पर्सनैलिटी को इतनी कमाल थी, चार्मिंग थी। और कहीं वो आपकी हम एज तो नहीं थी? वो सुबह सुबह असेंबली के बाद अपना हाथ यूं रखती थी और सब बच्चे को कह रही है, आप लोग सुबह रैपर्स फेंकते हैं सारे ग्राउंड के मैं आपको बता रही हूँ आज के बाद अगर मैं उनको ऐसे देख, oh my God, you are my dream, you are my love, ऐसे क्रश Lost. मैडम पे। और फिर मैंने तकरीर जब पहली की तो मुझे याद है मिस ने कहा कि कौन बच्चा स्पीच करेगा, तो अब्बू ने कहा था स्पीचेस करनी है तुमने बड़े हो। मैं अगर 3-4 साल का ही था जब उन्होंने स्कूल भेज दिया मुझे, 2.5-3 साल का। तो मैंने कहा मैंने करनी है। तो उन्होंने कहा ये टॉपिक दो घर से लिखवा के लाओ। मैं लिख के लाया, 2-3 और प्रिविलेज्ड बच्चे भी थे, वो भी सुना रहे थे तकरीर, मिन कर रहे थे। मिसेस अमजद थी, कहती है क्या मिन कर रहे हो नवीद, चलो। तो अब दूसरा कौन था? मैंने कहा जी मैं था। अबरार, हाँ पीछे बैठा था मैं, कि मुझे यहाँ तक आवाज़ आनी चाहिए। मुझे इस्तार भाई ने ट्रेनिंग कराई हुई थी। तो मैंने कहा उमर खां दर काबा बुत खान आमीन हालत हयात ताज बस में इश्क जख्तराए राज आयत। तो मिस ने ना यूं करके अपनी क्लासेस उतारी और देखा 7 कॉपीज चेक कर रही थी वो। कैमरा जूम इन हुआ। उन्होंने कहा उठा, मैडम उठी, उन्होंने मुझे पकड़ा और कहती चलो प्रिंसिपल के पास। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, जाके कहती है मैडम चेक करो मैंने जो टैलेंट हंट किया। उन्होंने कहा चलो शुरू, मैं वहीं से शुरू। उमर खां दर काबा मिस प्रिंसिपल ने भी ओ माय गॉड, अब मेरी तो ड्रीम कम ट्रू हो रही थी। उन्होंने आपको मेरा हंट पहला किया, आपने इंटरेक्शन उनको था, हंट किया। इतना मजा आया मुझे जी। तो जनाब उन्होंने कहा वेरी गुड इसको। अच्छा मैं बाय द वे फर्स्ट आया था, बस बेबी था, मेरे नीचे कुर्सी रखते थे, मैं उसके ऊपर चढ़ता था, फिर मैं ऊपर स्टेज तक जाता था, फिर माइक में मैं बोलता था और वो सारा, मैं स्टार बन गया स्कूल का। तो मैंने कहा अब तो मैं एलिजिबल हूँ मिस प्रिंसिपल के साथ, अब मैं बिल्कुल। तो एक दिन मैं छोटी छोटी चीज़ों पे ना मैंने उधर चले जाना। मिस उन्होंने मेरा शॉर्पनर ले लिया मिस प्रिंसिपल, वो कहीं अच्छा मैं बताती हूँ किसी को, चलो जमते। थोड़ी देर के बाद मिस उन्होंने मेरी पेंसिल भी ले ली। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे उनसे? मैं बातचीत करना चाह रहा था। ओके, ये ट्रू लव था। मैं अब बात आगे बढ़ाना चाहता था। तो मुझे कहती है इस तरह करो तो मेरे साथ शादी कर लो, तुम यहीं पे बैठ जाओ मेरे पास। मैं शर्मा गया, मैंने घर आके बात चला। जाहिर है कहाँ ये सका तुम ऐसे शादी ही कर लो। 3 साल के बच्चे, आप 3 साल की उम्र से आशिक मिजाज थे। जी अभी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। शायद अभी तो वो शायद है। अच्छा मिस प्रिंसिपल ने कह दिया तो मैं तो घर आ गया। मैंने कहा वो मिस प्रिंसिपल मुझे पसंद आ गई हैं। तो वो सारे हंसे। एक 2 दिन उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई। मैंने कहा वो मैंने आपसे बात चलाई थी, मिस प्रिंसिपल मुझे पसंद आई है और उन्होंने मुझे प्रपोज भी कर दिया, मैंने शादी करनी है उनसे। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया बिठा के, छोटे बच्चों की शादी नहीं होती, उनकी हैप्पी बर्थडे होती है। आप मान गए इस चीज पे? फिर मुझे मानना पड़ा, एक कटवा लिया। जालिम जमाना। नहीं काट सका। अच्छा वैसे हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया और हमने आपका लेजेंडरी सॉन्ग बिल्लो सुनना है, वो आप जाते जाते सुन के जाना है हमने। सुनाता है नहीं लेकिन उससे पहले ना, उससे पहले मैं लाइव आपसे वो सुनना चाहती हूँ, वही जो आपने कहा था वो लाइव करके दो। मैंने कहा मैंने आपसे भीगा भीगा दिसंबर दिसंबर का तो मुझे नहीं पता, वो मैंने लाइव सुनना है जो आप ऐसे वो म्यूजिक के अंदर जैसे कैसे करता हूँ मैं? फिर बताना। मुझे नहीं पता कैसे करते अभी किया था तुम? 2 बार तो कर दिया। एक दफा। नहीं अब तीसरी बार नहीं, अब तीसरी बार आपसे। तीसरी बार कबूल हो जाता है, कह दो। ऐसा कुछ नहीं आता मुझे। जब अब आप बताएंगे। तुम्हें न प्यार कर ले। यस बेबे ना चला कर ले। देखो मेरे हर गाने के अंदर आपको शरीयत थोड़ी सी नजर आएगी। अस्तगफिरुल्लाह करना चाहता हूँ मैं। बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले, शरई बात है, उसको प्रपोज कर रहे हैं असा तेरी गाल करनी डैडी नाल। और भी डिसेंट अप्रोच है कि हाथ मांगा जा रहा है जी। तेरे बाप के साथ बात करके मैं तेरा हाथ मांगूंगा, डोली विच पा के तेनू कर लेके आवांगा मैं। इतना मुनासिब तरीका है। मतलब कहीं मैंने उसको ये नहीं कहा कि अलूप कर जाओ मेरे साथ और प्लान इस तरह की उस तरह की। तो वो जो बिल्लो के घर गए वो तो सारे गए, किन्ने जाने। वो बराती थे। तो ये अकेला जाता है शादी करने के लिए। अच्छा फिर ठीक। ये और ज्यादा एजाज की बात फिर है। अब हम बिल्लो के घर ही जाते हैं।
लेकिन लेकिन सारे उससे बना के पहले लेकिन पहले, उनसे हाँ। पहले इतनी अच्छी बातें की हैं कोई आज के तो दिन वो भी के closing remarks मुनासबत थे। से कोई पैगाम ले लें, उसके बाद फिर हम गाने पे जी चले। जी जी बिल्कुल। यार पैगाम ये है कि नफरत ना किया करें किसी के साथ। ये अगर आप काम कर लेना और किसी को नुकसान ना पहुंचाए, हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे किसी को फायदा पहुंचाना इज स्टेप 2, स्टेप 1 इज किसी को नुकसान ना पहुंचाना। जबरदस्त, वाह। हमारा कलिमा भी ला से शुरू होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सो इसलिए नुकसान ना पहुंचाएं, खुश रखें। और बिलखसूस ईद के मौके पे अगर आप किसी से नाराज हैं तो आप मान जाएं, अगर कोई आपसे नाराज है तो उसको मनाने की कोशिश और अगर किसी ने ब्लॉक किया हो उसके घर वो आप पहुंच भी जाए। उसको ब्लॉक कर दें। ओके डन। चल बस लेकिन आपकी बात पहुंच गई होगी उस तक। मेरा ख्याल है गाने की दरख्वास्त करें, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। चाची मस्तानी जितनी चढ़ती शोक जवानी है, चाची मस्तानी है जितनी चढ़ती शोक जवानी है, जेड़ा लगे आए सना गंगा हो न मंगे पानी भंगड़ा पामुड़े वा भंगड़ा ते भंगड़ा पामुड़े सोरे बड़ी गाना ही डोरू पामुड़े सोरे बड़ी गाना ही डोरू पामुड़े भंगड़ा ते भंगड़ा ते भंगड़ा पापा भंगड़ा ते भंगड़ा ते भंगड़ा भंगड़ा ते भंगड़ा ते भंगड़ा पापा भंगड़ा ते भंगड़ा ते भंगड़ा ती मरे फकीर दी जड़ी चौ चौ नक करे ती सड़े कराण